Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. Well, this time I have come with a different topic. The topic which I have chosen this time, that is how to get rid of chewing tobacco. इस समय जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा, आप देखो, मुझे लगता है ये टॉपिक जो है ये वक्त की ज़रूरत है और जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ जो है मुझे बोलना चाहिए। वेल यहाँ पर मैं जो एड्रेस कर रहा हूँ वो मैं यूथ यंगस्टर्स, टीनेजर्स और जो जेन ज़ी है मैं उससे जो है बात करना चाहूँगा। वेल यहाँ पर जो टॉपिक मैंने लिया है कि कैसे हम जो है गुटखा खाना कैसे छोड़ें। आप देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो युवा हैं, वो आप देखोगे सिगरेट और गुटखा इससे जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस बात को एक्सपीरियंस करा है। वेल मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है कि ये बात आज से करीब करीब 10-15 साल पहले की बात होगी, 10-12 साल पहले की बात होगी। मुझे याद है कि मेरा जो दोस्त था उसने एक कॉन्वेंट स्कूल से इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था। मुझे याद है कि उसकी जो, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, कुछ जो है रीजंस की वजह से मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। मुझे याद है कि उसकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ तक कि सम टाइम इट हैपेंड दैट आई यूज़ टू कॉपी हिज ड्रेसिंग सेंस। मैं उसकी जो ड्रेसिंग सेंस थी उसको कॉपी करता था। यहाँ इसके अलावा आप देखो, मुझे याद है कि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ज़बरदस्त था। वो जो मजाक करता था वो बहुत ज़बरदस्त मजाक करता था, बहुत डिसेंट था। और आप देखो, मुझे याद है कि उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसको अपने स्कूल में या कहाँ से उसको जो है लत लग गई गुटखा खाने की। सही है। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद से ये हुआ कि धीरे धीरे जो उसका, आप देखो, सबसे पहले जो उसका उसका जो एजुकेशन जो थी उसकी वो बर्बाद हुई। उसके बाद मैंने देखा कि जो उसके, मुझे याद है कि उसकी मदर जो थी वो मुझसे कहती थी कि इसको कुछ तुम समझाओ। और मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं उसे समझाऊं। देखो उस समय वो क्या करता था, स्माइल करता था, मुझे जवाब देता था। लेकिन मैं इसको कहानी को शॉर्ट करूं और मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में वही लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, जो लड़का बहुत ज़बरदस्त एजुकेशनल बैकग्राउंड जिसका बहुत अच्छा था और जो बहुत ही अच्छा लड़का था, आज देखो आज वो कंप्लीट डिप्रेशन में है। क्योंकि देखो ये जो जहर है, ये जो गुटखा है, ये जो जहर है, इसको अगर आप देखोगे, इसका जो लॉन्ग टर्म में जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वेल इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि कुछ साल पहले मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं जो था अपनी मदर को लेके मैं पीजीआई गया था। वेल इत्तेफाक से ये हुआ कि मुझे जाना कहीं और था। पता नहीं मैं थोड़ा सा रास्ता जो था मैं भटक गया और मैं उस डिपार्टमेंट में पहुंच गया जो ओरल कैंसर का डिपार्टमेंट था, जो माउथ कैंसर का डिपार्टमेंट था। बिलीव मी, जो पिक्चर्स आपने गुटखे के पैकेट्स के ऊपर देखी होंगी, मैंने लिटरली ऐसी ही पिक्चर्स को मैंने जो है अपनी आंखों से देखा है। आप विश्वास नहीं करोगे कि पूरे पूरे गाल जो है, हाँ, मैंने देखे लोगों के जो पूरे गाल थे वो सड़ चुके थे। यहाँ तक कि अंदर से जो खाल थी अगर आप उसे देखोगे ना, मुझे यकीन जानो मैं कई दिन तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। मुझे बार बार वो पिक्चर्स मेरे सामने आती थी। वो इतनी ज़्यादा टेरेबल पिक्चर्स थी, इतनी ज़्यादा वेल ख़तरनाक पिक्चर थी। अगर आप देखोगे तो वो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में जाके बस जाएंगी। अब देखो, आपको पता है कि गुटखा खाने के जो है बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपको पता है मुंह का कैंसर हो जाता है, आपकी ज़ुबान, आपकी गाल, आपके मसूड़े, इन सब के जो कैंसर का रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपके जो दांत और मसूड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आपको आपको कार्डियक, कार्डियक रिलेटेड जो डिसीज़ेज़ होती हैं, यानी कि जो दिल की बीमारियां होती हैं, आपको वो हो जाती हैं। आपको जो है बीपी की प्रॉब्लम रहती है। और निकोटीन से, जो उसमें आपको पता है कि जो टोबैको होती है उसमें निकोटीन होता है, निकोटीन से जो है हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि आपको, आपको पेट से रिलेटेड जो है बहुत सारी बीमारियां अगर आप गुटखा खाते हो, जैसे कि एसिडिटी है, गैस है, कब्ज़ है, ये सब बीमारियां जो है गुटखा खाने वालों को बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि एक तरह का ये एडिक्शन होता है, दिमाग जो होता है उसका आदी हो जाता है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जो लड़के जिनको गुटखा खाने की आदत होती है, इनकी अलर्टनेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
अब देखो इंसान की जो होशियारी होती है, इंसान की जो अक्ल इंटेलेक्ट है, इसका बहुत बड़ा जो मेयार है, स्टैंडर्ड है, वो आपकी अलर्टनेस है। यानी कि आप जितने ज़्यादा अपनी लाइफ में चौकन्ने हो उतने ही ज़्यादा आप अक्लमंद हो। तो ये जो गुटखा है ये जाके सीधे आपके अटैक करता है अलर्टनेस के ऊपर, ये सीधे जाके अटैक करता है आपकी इंटेलेक्ट के ऊपर। इसके अलावा आप जो है एडिक्टेड हो जाते हो, दिमाग उसी का आदी हो जाता है, यानी कि आप उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हो। सही है। आप कुल मिला के अगर मैं इसे नट शेल में कहूँ तो आप ये समझ लो कि आप गुटखा नहीं खा रहे हो, बल्कि आप एक स्लो पॉइजन रह रहे हो, जो आपको आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने ही करने वाला है। इसको देखो, ये तो मैंने आपको बताया कि गुटखा खाने के नुकसानात क्या क्या हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि आप किसने कौन से आसान तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ को जो है सही कर सकते हो और आप इस गुटखा खाने को जो है छोड़ सकते हो। आप देखो, हम मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। देखो, आप जो है कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई काम भी जो है आप एकदम से नहीं कर सकते हो। आप हथेली पे सरसों नहीं जमा सकते हो। और देखो, जिस लत को आपने जो है, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको उखाड़ना जो आसान होता है, जो थोड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको उखाड़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो पेड़ जो 10 साल से हैं उनको आप उखाड़ ही ना पाओगे। लेकिन देखो, दुनिया में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होती है जो नामुमकिन हो, अगर आप में जो है विल पावर हो। तो देखो, अगर आप बहुत लंबे समय से जो है गुटखा खा रहे हो, या बहुत लंबे समय से आप टोबैको या सिगरेट ले रहे हो, तो इतना आसान तो नहीं है कि आप इसको जो है उखाड़ फेंको। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि आपके सामने, अगर आप अपनी जो है एम्बिशंस को देखो, अगर आप देखो आपके सामने आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप अपनी फैमिली को देखो, आप अपनी जो है, आप अपने खुद को देखो, अपनी पर्सनैलिटी को, तो आप इसे आसानी से छोड़ सकते हो। तो अगर आप देखो, मैं सबसे पहले टिप जो आपको देना चाहूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको अचानक मत बंद करो। सही है, क्योंकि आप ये पॉसिबल मुझे लगता है इतना ज़्यादा नहीं है कि आप एकदम से जो है गुटखा 10 साल से खा रहे हो, या 5 साल से खा रहे हो, या 15-20 साल से खा रहे हो, तो आप इसको अचानक से छोड़ दो। आप ऐसा मत करो। अगर आप दिन में 10 पैकेट खाते हो तो आप इसको सबसे पहले 7 करो, आप इसको 7 से 5 करो, 5 से 2 करो। और यकीन जानो, अगर आप ऐसा करते हो तो आप इसको बाद में बंद कर सकते हो। धीरे धीरे आप करना, जो आप इसे धीरे धीरे अगर छोड़ते हो तो ये आपकी लाइफ में जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सही है। तो मैंने आपको पहली टिप क्या दी, मैंने कहा कि अचानक से आप गुटखा खाना बंद मत करो, बल्कि आप इसको 10 से 7, 7 से 5, 5 से 2 कर लो। दूसरा है, देखो, आप इसका सब्स्टिट्यूट जो है कोई यूज़ कर लो। जैसे इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, आपको जब भी क्रेविंग होती है, यानी कि जब भी आपको इसकी जो है लत होती है, तो आप मेरे कहने से मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आप इसको ट्राई करो। आप देखो, सौंफ और इलायची का जो है आप मिक्सचर बना लो, आप उसको रखो, आप उसे खाओ। इसके अलावा जो है आप लौंग खा लो, या आप देखो कुछ जो है ऐसे च्युइंगम्स जो है, एक ऐसे कुछ ऐसे निकोटिन जो है जिसमें बहुत कम निकोटिन होता है, ऐसे कुछ जो है च्युइंगम आते हैं, आप उनको जो है चबा सकते हो। या आप नॉर्मल भी च्युइंगम को चबा सकते हो। आप चाहो तो थोड़ी सी आप अजवाइन जो है वो ले लो। ठीक है, इससे भी आपका क्या होगा, इसके जो आपकी क्रेविंग है वो कम होगी। इसका सब्स्टिट्यूट जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखो, पानी ज़्यादा पियो। जब भी आपका गुटखा खाने का मन करे तो कम से कम आप 1 गिलास जो है पानी पी लो। जब भी आपकी क्रेविंग हो, 5-10 मिनट के बाद देखो आपकी जो क्रेविंग है, यानी कि जो आपकी ये लत है, जो आपका खाने का दिल चाह रहा है, वो आपका ये कम हो जाएगा। सही है। तीसरी चीज़ आप ये करो, आप इसके ट्रिगर्स को पहचानो। ट्रिगर्स को पहचानने का मतलब क्या है, आप देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके ट्रिगर्स होते हैं। यानी कि वो आप देखो किसी वक्त, जैसे आप देखो जो सिगरेट पीने वाले होते हैं या गुटखा खाने वाले होते हैं, कि जब खाना खाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा गुटखा खाने की जो है दिल चाहता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जब ये चाय पीते हैं तो इनका गुटखा खाने का दिल बहुत चाहता है। रात में सोने से पहले इनका जो है गुटखा खाने का या सिगरेट पीने का जो है बहुत दिल चाहता है। आप देखो किस वक्त आप जो है गुटखा ज़्यादा खाते हो, सुबह जो है काम के बाद, या देखो कभी कभी जब स्ट्रेस में होते हैं, मान लो किसी बात के ऊपर जो है गुस्सा आ गया, बॉस से जो है कोई लड़ाई हो गई, या मान लो घर में किसी ने कुछ कह दिया। सही है। तो ये आपके जो है कुछ ट्रिगर्स होते हैं। उस वक्त आप देखो, जिस वक्त भी आपके वो ट्रिगर्स हो, उस वक्त आप कोई और काम शुरू कर लो। लेट से आप देखो थोड़ा सा चलने लगो, आप जो है 1 कप चाय बनवा लो, आप जो है 1 कप चाय बना के पी लो, या मान लो आप जो है कोई गेम खेलने लगो, आप टीवी देखने लगो, आप फ़ोन कॉल करने लगो। घर में अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ में इंट्रैक्शन करने लगो। आप देखो ये सारी की सारी आप चीज़ें करते हो। और देखो, और अगर आप थोड़ा सा, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप थोड़ा सा जो है धार्मिक काम कर लो। ठीक है, मान लो कि कोई जो है किसी भी धर्म का है तो अपनी वो ग्रंथ को पढ़ सकता है, कोई कुरान पढ़ सकता है। ठीक है, या कोई दुआ पढ़ सकता है, कोई प्रार्थना कर सकता है। तो ये आपके जो ट्रिगर्स हैं इनको जो है वो कम कर देगा। सही है। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगली चीज़ क्या है। आप घर में गुटखा बिल्कुल मत रखो। सही है।
अगर आपके सामने देखो गुटखा है तो जो सामने होता है वही आपकी चीज़ जो है आदत बना देता है। तो आप कोशिश करो कि आपके सामने ज़्यादा गुटखा आए ना। आप अपने दिमाग को जो है याद दिलाओ, रोज़ खुद से बोलो मैं गुटखे का गुलाम नहीं हूँ। सही है, आप इन चीज़ों को जो है ध्यान रखो, मैं अपनी सेहत बचा रहा हूँ, मैं गुटखे का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी सेहत बचा रहा हूँ, मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आप इस तरह के जो है जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो आप उनको जो है यूज़ करो। आप देखो, अगर जैसे स्लिप हो जाए, छठी या सातवीं चीज़ ये है कि अगर स्लिप हो जाए तो आप गिल्ट मत करो। यानी कि अगर मान लो, हो सकता है आपने जो बहुत आपका एक बार दिल चाहा, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ट्रिगर हो गया कि आपने फिर से खा लिया, तो कोई बात नहीं, आप फेल नहीं हुए हो। आप ऐसा करो, फिर से शुरू करो। आपने मान लो एक बार खा भी लिया तो अगले दिन से आपने 2 बार खा लिया, फिर भी आप क्या करो, फिर अगले दिन से जो है आप फिर से शुरू कर लो। सही है, अब देखो ये तो मैंने आपको बताया कि आप इसे कैसे कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गुटखा जो है छोड़ देते हो तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं। आप यकीन जानो इसके रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्दी जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। 15-20 दिन में ही अगर आप देखोगे आपका मुंह एकदम साफ़ हो जाएगा, जो मुंह से आने वाली बदबू गंदी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी भूख जो है वो बढ़ जाएगी। आप देखोगे आपकी जो ज़बान का टेस्ट है वो वापस आने लगेगा। इसके अलावा जो आपका एनर्जी लेवल है वो आपका बढ़ेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे आपके जो दांत और मसूड़े हैं वो सुधरने लगेंगे। आपको जो कैंसर का रिस्क है वो भी आपका धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगेगा। वेल, होप कि जो कुछ भी मैंने कहा है आप इसको जो है इसको समझोगे और आप इसके ऊपर जो है काम करोगे। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियो।